इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, इस टाइप का प्रश्न, उस प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। यदि प्रश्न के भाषा समझ गए तो इस टाइप के सवाल में कभी भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले समझना होता है उसका भाषा, प्रश्न कह क्या रहा है और किस हिसाब से हम उसका क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब दो लगातार विषम धन पूर्णांक है। हमको कोई धन पूर्णांक पता नहीं है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो गो है। क्या हुआ है? दो गो है। नहीं है मालूम तो मान के तो चलना ही है। तो विषम का है या धन का है, तो पहला यदि x मानेंगे, विषम और धन की बात हो रहा है उसमें, तो दूसर का x + 2 मानेंगे। या हमारी मर्जी होगा कि ना हम y मान लिए तो एगो y मानेंगे तो दूसर का y + 2 मानेंगे। सम और विषम की यह कहानी है। यदि सीधा कहे पूर्णांक, लगातार दो पूर्णांक या लगातार तीन पूर्णांक, लगातार दो पूर्णांक कहे तो पहला यदि हम x मानेंगे तो दूसर का क्या होगा, x + 1 होगा। यदि तीन को कहे तो पहला x होगा तो दूसर का x + 1 होगा, तीसर का x + 2। ठीक, आगे देखिए, आप समझिएगा। पहली विषम धन पूर्णांक बराबर क्या मान लिए, x मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब लगातार चूंकि कह रहा है यानी कि दूसरा, अब लिखेंगे दूसरी लगातार धन विषम पूर्णांक x + क्या होगा, 2 मान लेना है। क्या करना है, माना। दिख रहा है यहाँ तक है, मान। चलिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, इस टाइप के प्रश्न में इतना लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। लिखने के बाद फिर प्रश्न जो कह रहा है तो उसको जना करके कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या प्रश्नानुसार लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न जो कह रहा है अब हम वो कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, यही ना प्रश्न कर रहा है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, अर्थात प्रश्नानुसार, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अब दोनों के वर्ग, दोनों कौन है, एगो ये है, एगो क्या है, ये, यही ना हुआ दोनों। अब इस दोनों का वर्ग कीजिए और उसका वर्ग करके जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 290 आता है। देखिए, तो x वर्ग करना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, क्या स्क्वायर, जोड़ना है जोड़, फिर इसका वर्ग करेंगे यानी कि x + 2 और इसका वर्ग करेंगे। दोनों का वर्ग हो गया, आपस में दोनों को जोड़ भी रहे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कितना आता है, 290 आता है। तो 290 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते चलिए। x² अपना जगह पर प्लस, ये a + b को होल स्क्वायर में टूटेगा। ये तोड़ना आप सिखाना नहीं, जो बच्चा नहीं लगे कि सिखाते रहे। तो a² कीजिए, 2ab, तो 2 ले लीजिए, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2a, और b कितना है 2, तो 2ab कितना होगा, 2 गुने a, एक जगह पे 1 और गुने b, यानी कि 2 दूनी 4, 4x होगा, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 बराबर 200 क्या होगा, 90 होगा। चलिए और देखिएगा, x² दोनों आपस में जुटेगा, यानी कि एगो x² और एगो x², कितने x², 2x², तो क्या होगा 2x² प्लस 4x, है ना। अब प्लस 4 अपना जगह पर, ये इधर आएगा, 290 है, ये इधर आएगा तब ना तो घात समीकरण बनेगा। तो इसको ले आइए, तो -290, ये अंदर आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब आइए, तो 2x² प्लस 4x, 4 में से 290 घटेगा, -286। ठीक है बउआ, तो -286 बराबर क्या होगा, 0। अब फिर कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब हम बताए हुए हैं, यानी कि वैसा संख्या या वैसा चर जो तीनों में उपलब्ध हो, या वैसी संख्या जो तीनों को क्या कर दे, काट दे, यानी कि भाग दे दे, उसी को हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 सबको काट देते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2x² बच गया, 2 4 को काटेगा 2 बार में, है ना। ये 286 को काटेगा कै बार में, वो हो 143 बार में, बराबर। अब इस 2 का यहाँ पे जो रहता है ना कॉमन वाला, इसका इससे संबंध रहता है, ध्यान रखना।
इससे अब संबंध इसका जुटेगा। अब ये गुना में है तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देते तो 0 बनता है, इसलिए अब इसका वजूद जो है खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको जा करके क्या करेगा, भाग करेगा। इसको भी तो ठिकाना लगाना है। तो ये गुना में है, देख रहे हैं, गुना वाला उधर जाता था, भाग होता है। तो चाहे तो एक प्रक्रिया और कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद इसके नीचे ये लिखेंगे, उतना करेंगे क्या, इससे अच्छा है कि क्या करेंगे, 0 कर देते हैं। ठीक है। यदि यहीं पे दूसरा संख्या रहता 4, 6, 8, तो फिर इससे उसको क्या करते, भाग देंगे। शून्य है इसलिए शून्य बन जाएगा, गुना करेंगे तब भी, भाग करेंगे तो। ठीक है। अब आइए, तो ये गया, हमारे पास बच गया 2x² प्लस 2x माइनस क्या होगा 143 बराबर 0। अब मेरे पास ये बच गया। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको तोड़ने का कई गो तरीका है अपने पास उपलब्ध है ना। अब जिस तरीका से मर्जी उस तरीका से इसको क्या कीजिए, निकालो। ठीक है। अब हम करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर चलेंगे थोड़ा सा, इसको मिटा। ए बराबर क्या होगा, 1 ले लीजिए। बी बराबर क्या होगा, 2 होगा। सी बराबर क्या होगा, -143। ठीक है, दिख रहा है। ABC निकालना तो सब आदमी जानते हैं ना। अब इसकी प्रक्रिया थोड़ा सा इधर का। चलिए, अब क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x। दिख रहा होगा इधर। चलिए, अब हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। अब बट्टे क्या होगा, 2। यह यदि कोई बच्चा चाहे कि ना हम सर इसको गुणनखंड से निकालना पसंद करेंगे तो आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, आप आजाद है जो तरीका अपनाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, अब -b, तो b के जगह पर कितना है बच्चे, b के जगह पर देख रहे होइएगा कितना है, -2 है। -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² सूत्र का है। तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर देख रहे हैं 1 है, कितना है, 1 है। 1 गुने c के जगह पर कितना है, 143 -143 बट्टे 2 गुने 1, यानी कि 2 है, 2 होगा, 1 के जगह पर 1 है। चलिए, अब क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ पे माइनस है बाबू, हो सके कहीं आप लोग को दिख नहीं दो, माइनस माइनस प्लस। अब इसको इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौका 16 के 17 के 7 हाथ में 4 के 4 1 बट्टे 2। ये आपस में गुना हो गया, फिर 2। अब क्या करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 500 क्या होगा 76 बटे क्या होगा, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है। ठीक है। अब क्या होगा, -2 प्लस माइनस, 576 का यदि हम वर्गमूल तोड़ेंगे ना, आप लोग तोड़ लीजिएगा, 24 होगा। क्या प्राप्त होगा, तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस के साथ लेते हैं। तब -2 एक बार इसमें प्लस ले लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों चिन्ह रहता है, दोनों चिन्ह है। तो प्लस यहाँ लेंगे 24, अब बट्टे क्या होगा 2 बराबर। 24 में से 2 घटेगा, कितना होगा 22 बट्टे 2 होगा। अब 22 को काटेंगे 2 से तो क्या होगा 11। एक संख्या प्राप्त हो गया। चूंकि हमको कितना संख्या प्राप्त करना है वो हो 2 संख्या, कितने 2 संख्या। अब क्या करेंगे, इसको प्लस के साथ ले लिए, अब लेंगे माइनस के साथ। तो क्या करेंगे, -2 अब माइनस क्या होगा 24 बट्टे क्या होगा 2। अब दोनों चूंकि माइनस में है इसलिए दोनों जुटेगा। वहाँ पे एक प्लस में था, एक माइनस में था। यदि एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में हो तो माइनस वाला सदैव क्या होगा, घटेगा। या 24 और 2 को जोड़िए, कितना होगा -26, माइनस में होगा क्योंकि दोनों माइनस में। इसको काटेंगे, -13 बार में जाएगा। अब बताइए, क्या माइनस मान लेना संभव है, नहीं है। ऋणात्मक मान संभव नहीं। ठीक है। इसलिए दोनों में धनात्मक कौन है, 11, इसलिए वही संख्या लेंगे। और कोई भी संख्या प्राप्त होगा तो वो पहली संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या, पहली संख्या। क्योंकि पहली संख्या हम x माने हुए हैं और x का एक मान आ गया हुआ कितना, 11। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। दिख रहा है ना, संभव नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, इस पहली संख्या
पहली विषम संख्या, पहली विषम पूर्णांक लिखो। पहली विषम पूर्णांक बराबर x बराबर कितना 11। और दूसरी क्या माने हुए है x प्लस 2, तो जो मान आया होगा x का उसमें 2 जोड़ देंगे, दूसरा का निकल जाएगा। अब दिख रहा है उसमें, देखिए बुआ, दूसरी विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2 अर्थात 11 प्लस 2 बराबर क्या होगा 13। यही दो संख्या मुझे क्या होगा। देखिए 7 का 2 कह रहा है कि 2 लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 2 से कई है तो संख्या ज्ञात करना है ना। एकदम इजी है। प्रश्न कहने का मतलब तो समझ गए होंगे आप। यदि ये समझ गए तो फिर हिसाब तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, समझिए। अब 2 लगातार धन पूर्णांक, न यहाँ विषम कहा जा रहा है न यहाँ सम कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है। यदि पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा। यदि सम विषम कहता तो x प्लस 2 हो जाता। बात समझो, अंतर सिर्फ इतना ही। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, दिख रहा है बुआ हो, यहाँ दिख रहा है। चलिए हल कर देते हैं। चलिए अब 2 लगातार धन पूर्णांकों का ये, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहली धन पूर्णांक। क्या लिखेंगे? पहली धन पूर्णांक बराबर y मान लिया। कथी मान लिया? मानने में कथी जाता अपने बाप के, क्या पहली धन पूर्णांक क्या मान लिए? y मान लिया। और दूसरी लगातार, क्योंकि लगातार है तो लिखेंगे दूसरी लगातार धन पूर्णांक क्या होगा? y प्लस 1 मान लिए। अब प्रश्न जो कह रहा है वो लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? अब दोनों के वर्गों का योग, दोनों संख्या हो गया, अब दोनों के वर्ग कीजिए। अर्थात तो y का वर्ग कीजिए, तो y का स्क्वायर। अब प्लस क्या करेंगे? y प्लस, यहाँ देख रहे हैं, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 200। ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे। अब देखिए y स्क्वायर प्लस ये प्लस बी को होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, आप लोग को आता होगा, प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लिए प्रश्न के हिसाब से। अब y स्क्वायर, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे? एगो y स्क्वायर और फिर एगो y स्क्वायर, क्या होगा? 2y स्क्वायर जुट जाएगा दोनों, प्लस 2y प्लस 1, ये अंदर में आ जाएगा, माइनस 200 क्या हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्या होगा? 221। ठीक है, अंदर में आ गई है। अब क्या करेंगे? 2y स्क्वायर प्लस 2y, अब एक में से 221 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 200 बराबर क्या होगा? अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन तो समझ रहे हैं, 2 इसमें कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2y स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 कॉमन जाएगा y, अब माइनस इसको काटेंगे 2 से 20 से, है ना। 2 से काटेंगे 220 को, तो 110 y स्क्वायर। अब ये इससे भाग हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो y स्क्वायर दिख रहा है अभी तक, बराबर क्या होगा? कितना करके ले आए? अब इसका उधर करते हैं। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़िए, आपकी मर्जी है। गुणनखंड तोड़िए या एबीसी का मान निकालिए, गुणनखंड भी आसानी से टूट जाए। चलिए y स्क्वायर माइनस 110 दिख रहा है यहाँ तक। चलिए देखिए, अब इसको क्या करेंगे? पहले वाले को जैसे के तैसे लिख दीजिए, बाद वाले भाग को भी जैसे के तैसे लिख दीजिए। अब इस दोनों को गुना कीजिए आपस में। 110y स्क्वायर होगा, 110y स्क्वायर होगा, उसके बीच वाले भाग में ऐसे तोड़ना है कि यदि दोनों को आपस में जोड़ दें तो बीच वाला के बराबर हो जाए, या एक से दूसरे को घटा दें तो भी इतना हो जाए, कोनो एक प्रक्रिया पर। और गुना करेंगे तो फिर ये दोनों को गुना निकल के बराबर हो जाए। क्योंकि ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा? क्या आएगा बुआ हो? 110y स्क्वायर आएगा माइनस में। बात समझे कि नहीं समझे? है ना। इसको गुना किए है तो अब इस बीच वाले भाग में ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि उसको दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तब, या एक दूसरे से किसी को घटा दीजिए तब। कितना हो जाना चाहिए? 1y। ठीक है,
और गुना करेंगे फिर दोनों आपस में इतना हो जाना चाहिए। तो सिंपल है, 10 और 11 होगा, 10 में 11 से गुना करेंगे 110 होगा, और 11 में से 10 को घटाएंगे कितना होगा, y होगा, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, प्लस y और माइनस 10y, इसमें से इसको घटा दीजिए, एक y बच जाएगा इसके बराबर, है ना। यदि दोनों को गुना कर दीजिए तो इसके बराबर, और ये कहाँ से लाए थे, इस दोनों को गुना करने के बराबर, ठीक है। आगे तो क्या होगा, इसमें और इसमें अब आगे क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉमन, जो दोनों में, तो इसमें y कॉमन जाएगा, y प्लस 11 बच गया, माइनस 10 कॉमन जाएगा, और y प्लस 11 बन गया, ठीक है। ये माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस रह गया, क्यों, क्योंकि प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस से होता है। यदि माइनस चला आया तो जाहिर सी बात है ये प्लस रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में यदि प्लस माइनस जोड़ भी देंगे ना, ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस से होगा। तो ये माइनस एक बार चला आया तो क्या बच गया, प्लस बच गया, बात समझ गए, ये होता है, ठीक, समझ गए। कहीं भी प्लस सीधा लिखा है, ऐसे लिखा है तो समझिए माइनस गुने माइनस मिल करके प्लस लिखा गया, बात समझ गए। कहीं पे माइनस लिखा हुआ है तो समझ सकते हैं कि प्लस गुने माइनस तो माइनस ही होता है, ऐसे, ठीक है ना, दिखा रहा है। चलिए अब ये हो गया, इस दोनों में अब क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, दोनों में, तो y प्लस 11 ये कॉमन जाएगा, और एक है y माइनस 10, अब सबके बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब दोनों पद आ गया, दोनों पद को 0 के बराबर रख लेना है, कथी के बराबर, 0, तो y प्लस 11 बराबर 0, है ना, तो y बराबर 0, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 11, तो y बराबर माइनस 11, ठीक है। तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है ना। अब इसको कीजिए, y माइनस 10 बराबर क्या होगा, 0, y बराबर 0 प्लस 10, y बराबर क्या हो जाएगा, 10। पहली संख्या इसमें से कौन लेंगे, 10 या 11, 10 लेंगे, क्यों, क्योंकि वो धनात्मक यानी कि प्लस है। हमारा प्रश्न भी कह रहा है कि पूर्णांक जो होगा धनात्मक होगा, क्या है, धनात्मक, इसलिए धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे, एक बार लिख सकता है, चूंकि चाहिए नहीं लिखो, चूंकि लिख देना, ऋणात्मक मान छोड़ो ना, क्या लिखेगा, डायरेक्ट लिखो। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या, पहली पूर्णांक है ना, पहली धन पूर्णांक बराबर क्या होगा, 10। अच्छा, और दूसरी धन पूर्णांक क्या माने हुए है बउआ, x प्लस 1 माने हुए हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11। दोनों के वर्ग करके यदि वास्तव में हम जोड़ेंगे तो 221 होगा, 10 का वर्ग 100, 11 के वर्ग कितना होगा, 121, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 221। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या है, सही है।